Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed exercise 8.2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क था और उसमें बताया गया था किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ द प्राइस ऑफ द टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। यहाँ पर देखिए दे रहा है टीवी की प्राइस दे रहा है। टीवी की प्राइस मतलब सीपी दे रहा है। कॉस्ट प्राइस टीवी की कितनी है? ₹13,000। उसके बाद उस पर जो टैक्स लग रहा है सेल टैक्स चार्ज, सेल टैक्स जो लग रहा है वो है आपका 12%। और इसमें क्या बता रहा है? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अब पूछ रहा है कि अगर विनोद इसको खरीदता है इस टीवी को तो उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ है टीवी का रेट जो है 13,000 लगा हुआ है। अब जब भी वो विनोद टीवी को खरीदेगा उसे एडिशनल सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि सेल टैक्स क्या होगा उसका। तो सेल टैक्स को निकालने के लिए पता करते हैं कि 13,000 का 12% कितना होता है। हम लोग निकालते हैं टैक्स कितना पेड करना पड़ेगा। तो टैक्स कितना दे रहा है? 12% दे रहा है। कितने का 12% देगा? जो उस टीवी का प्राइस है उसी का 12% देगा। तो लिखा कैसे जाएगा आपको बताया जाएगा 12% ऑफ 30,000। ये तरीका आपको बताया गया। अब हम लोग इसे करते हैं 12 डिवाइडेड परसेंटेज हटेगा नीचे 100 से डिवाइड होगा मल्टीप्लाई 30,000। और इसे सॉल्व करते हैं 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बच रहा है नंबर वो है 12 मल्टीप्लाई 130। तो देखिए क्या हो जाएगा 1200 आपका कितना आ गया 1560। इसका मतलब उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 1560। अब हमसे जो पूछ रहा है विनोद को कितना पे करना पड़ेगा। तो विनोद विल हैव टू पे, विनोद को जो पे करना पड़ेगा वो हो जाएगा इसमें सीपी प्लस जो टैक्स है उस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सीपी कितनी है 13,000 प्लस टैक्स कितना आ गया 1560। इसको ऐड कर देंगे जो वैल्यू आएगी उतना ही उसे पे करना पड़ेगा, तब जाकर वो टीवी को बाय कर सकता है। यहाँ पर सीपी में यहाँ प्राइस लिखिए, प्राइस ऑफ टीवी, और यहाँ पर भी प्राइस ऑफ टीवी प्लस टैक्स। यह आंसर आपका जो भी ऐड करने पर आएगा वो आंसर आएगा और उतने भी विनोद क्या कर सकेगा बाय कर सकेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो तीनों हैं वो तीनों एक ही टाइप के हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि 9 और 9 करवाएंगे और इन तीनों में केवल 2 ही करवाया जाएगा। एक आपको करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल व्हेन द डिस्काउंट गिवन वाज 30%। इसमें देखिए अरुण है वो स्केट्स को खरीदते हैं और कुछ डिस्काउंट उन्हें मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? परसेंटेज में 20% डिस्काउंट पर स्केट को खरीदते हैं। इफ द अमाउंट ही पे इज ₹1,600। अब वो जो पैसा डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा
देते हैं, पे करते हैं, कितना है 1600। ये पता करिए मार्क प्राइस की कितनी थी। मार्क प्राइस का मतलब उस स्टेट का दाम कितना था जिस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लेट मार्क प्राइस भी एक्स। एमपी जब भी लिखा जाएगा तो एमपी का मतलब समझेंगे, एम का मतलब मार्क, पी का मतलब प्राइस। तो मार्क प्राइस को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इसी मार्क प्राइस पर उसे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप जब भी जाते हैं दुकान पर तो जो भी खरीदो, फॉर एग्जाम्पल जैकेट्स खरीदते हैं तो जैकेट्स का मान लीजिए दाम 500 लिखा हुआ है और साइड में लिखा हुआ कि इस पर 20% की छूट मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, 20% किस पर दिया जाएगा, इसी जो जैकेट के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, इसका मतलब जो 20% निकालेंगे हम किसका निकालेंगे, 500 का निकालेंगे। और ये प्राइस लिखी हुई इसी को हम क्या कहते हैं, हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। तो याद रखिए जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो किस प्राइस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 20%। और उसके आखिर में दिया हुआ सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट करने के बाद कितने में उस सामान को बाय करता है, सेलिंग प्राइस का ही एसपी जब भी लिखी आएगी तो एसपी का मतलब समझेंगे सेलिंग प्राइस, जो कि बेचने वाला नाम होगा। कितनी है सेलिंग प्राइस, 1600 रुपीज। अब हमें पता करना है क्या चीज, मार्क प्राइस पता करना है। तीनों को मिलाकर एक रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है, वो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये होता है कि 20% ऑफ एमपी। याद रखिए सेलिंग प्राइस जो भी होता है, जो भी परसेंटेज दिया जाए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है जो भी परसेंट दिया जाए ऑफ मार्क प्राइस। हमेशा सेलिंग प्राइस जो होती है वो जो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है उसको माइनस करने का जो आंसर आता है वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उस प्राइस को कितने पर बेचा गया होगा, जो मार्क प्राइस थी उसके 80% पर बेचा गया होगा। इस चीज को हम इससे पहले भी समझा चुके थे कि जब भी किसी चीज की प्राइस की बात की जाए तो उसमें हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। अगर उसमें परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा है तो 100 में डिक्रीज कर देंगे जितना भी। जैसे इस केस में 20% डिस्काउंट हो रहा है तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी सेलिंग प्राइस। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें उतना हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और वही हमारी क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। इस चीज को हम पहले बता चुके हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 के केस में आपका डिस्काउंट हो रहा है, कितना डिस्काउंट हो रहा है, 20% का आपका डिस्काउंट हो रहा है। इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 100% सेलिंग प्राइस, उसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितने पर बेची जाएगी, वो 80% पर सेल की जाएगी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं सेलिंग प्राइस जो आपकी होगी वो कितने पर होगी, 100 माइनस 20%। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 80% ऑफ मार्क प्राइस। 80% ऑफ मार्क प्राइस जो अभी चीज आपको बताई गई है, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 80% ऑफ मार्क प्राइस आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 20 आपको हो जाएगा 80% और जो मार्क प्राइस उसको आप क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर दी हुई है 1600। अब देखिए 1600 इक्वल टू 80% घटेगा, नीचे 100 आएगा और एक्स। अब हमें यही एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको इक्वल के दूसरी साइड निकल जाएगी। किस तरीके से होगी, हम जानते हैं 100 डिवाइड है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 80 इस एक्स से मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 6,
इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 2000। इसका मतलब उस प्रोडक्ट की, उस स्केल की जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 2000 थी। उस पर 20% का जब डिस्काउंट दिया गया तो कितने पर बेचा गया, 1600। इसे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में आपको आंसर लिखना है नीचे बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मार्क प्राइस, तो लिखेंगे द मार्क प्राइस ऑफ स्टेट इज ₹2000। ये भी नीचे उसकी लिखेंगे। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन करते हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसे समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज को आपको दिमाग में रखना है, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, अगर प्राइस में किसी परसेंट का ऐड हो रहा है तो यहाँ पर आप अपने परसेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 में है आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरीके से अरेंज होगा। तो क्वेश्चन 10 को देखिए, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। कह रहा है कि मैं हेयर ड्रायर को परचेज किया कितने में, 5400 में। तो जो परचेज प्राइस होती है, जो सेलिंग प्राइस होती है, उसी को क्या कहते हैं, एसपी। इसका मतलब उस हेयर ड्रायर की एसपी कितनी है, 5400 रुपीज। अब उसके आगे क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग 8% वैट। अब ये जो प्राइस है इसमें 8% वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पर लिखेंगे वैट कितना है, 8%। इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्राइस में जो सेलिंग प्राइस है इसमें 8% वैट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। इसका मतलब आपको वो प्राइस पता करना है जो वैट को मिलाने से पहले थी। तो उस प्राइस को हम मान लेते हैं लेट, ओरिजिनल प्राइस को मान लेते हैं लेट ओरिजिनल, या इसी में प्राइस बिफोर वैट बी एक्स। सबसे पहले वैट से पहले जो प्राइस है उस प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 100। अब इसमें देखिए वैट ऐड किया हुआ है, वैट जो है ऐड किया हुआ है, कितना वैट ऐड किया हुआ है, 8%। इस केस में 100 प्लस 8% आप कर दीजिए, 100 प्लस 8%। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्क प्राइस। अब पूछिए कि यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है, जो ओरिजिनल प्राइस थी वही आपकी क्या कहलाएगी, मार्क प्राइस कहलाएगी। देखिए क्या होगा, 100 प्लस 8 मिलकर हो जाएगा आपका 108%। और मार्क प्राइस आपकी जो निकालनी है वो आ जाएगी एक्स। यही आपकी मार्क प्राइस है जो वैट को मिलाने से पहले थी। और सेलिंग प्राइस आपकी दी गई है 5400। अब जो हो जाएगा 5400 इक्वल टू 108/100 मल्टीप्लाई एक्स। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, 5400 है, 100 ऊपर आ
डिवाइड आपका होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 108 से, आपका है 5400, कितना आ जाएगा आपका 5 टाइम जाएगा, 5 5 40, 5 0 0 लास्ट में 1 0 बच रहा है, इसे यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब ये इससे कटेगा कितने टाइम्स में, 50 टाइम्स। कितने टाइम कटेगा, 50 टाइम्स में। जो x की वैल्यू आपकी आएगी, ये आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई 100 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 55,000। इसका मतलब जो वैट से मिलाने से पहले की प्राइस वो कितनी थी आपकी 5,000 आ चुकी है। और उसी को आंसर भी लिख देंगे हम। The price before VAT was 5,000 rupees. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बीच डिफरेंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो उसमें जो सेलिंग प्राइस थी वो सेलिंग प्राइस में 20% डिस्काउंट करने के बाद दी गई थी। इस वजह से जो सेलिंग प्राइस थी उसमें हम क्या कहते हैं 100 में 20 को माइनस कर देते, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था 20% डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस आपकी आ रही थी, तो लिख दिए थे 100 माइनस 20% ऑफ एनपी। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो आपकी सेलिंग प्राइस दे रहा है, इस सेलिंग प्राइस में क्या है कि वैट आपका ऑलरेडी इसमें एडेड है। इसका मतलब जो 100% होगा उसमें हम 8% को ऐड कर देंगे, तब हो जाकर हमारी क्या आएगी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, इस केस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, क्योंकि 8% ऑलरेडी इसमें एडेड है। 8% जब ऑलरेडी एडेड है तो कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। उस केस में डिस्काउंट था तो डिस्काउंट होकर 80% हो जाएगा। ये बात आती है एमपी की। एमपी का मतलब जो मार्क प्राइस होती है, जिस प्राइस पर टैक्स लगता है। यहाँ पर जिस प्राइस पर टैक्स लगा हुआ है वही आपका क्या कहलाएगी मार्क प्राइस। को समझने के लिए यहाँ पर आप एमपी ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेट प्राइस, जिसे हम क्या माने हैं एमपी बिफोर वैट। अब सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर